मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास स्वर्ग पृथ्वी में अध्याय 2 स्वर्ग पृथ्वी में C2। 1 साल बाद एक आलीशान घर में एक महिला की चीखें सुनी जा सकती थीं। उसके बगल में 3 लोग थे। उसके पैरों के बीच देख रहे एक व्यक्ति ने शांत चेहरे से कहा, लेडी तात्याना, सांस लें और धक्का दें, धीरे धीरे सिर पहले से ही दिखाई दे रहा है। महिला तात्याना चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। मेरे साधना स्तर के बावजूद यह इतना कष्ट क्यों देता है? प्रभारी डॉक्टर एवा ने शांति से उत्तर दिया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसका शरीर बच्चे या बच्चों के जन्म तक अपनी सारी क्षमता खो देता है। यदि नहीं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी मांसपेशियों की ताकत के कारण बच्चा मर जाएगा जो पहाड़ों को भी समतल कर सकती है? सच में, तात्याना ने जो पूछा वह सही था। भले ही वह नश्वर हो जाए, उसके अनगिनत वर्षों के अनुभव के कारण उसे प्रसव पीड़ा को हल्के में लेना चाहिए। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया के कानून उसे जन्म देते समय मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसने गर्भधारण करने के लिए जो तरीका अपनाया था वह गलत था। ये सब इसलिए क्योंकि इस तरह की गर्भावस्था स्वर्गीय व्यवस्था के खिलाफ है, क्योंकि इसमें जीवन बनाने के लिए प्राकृतिक यिन और यांग ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। बेशक, उसने डॉक्टर को इसके बारे में नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि उसका बच्चा इस तरह पैदा हुआ था। कई उच्च स्तरीय साधक उसके पास आते और पूछते कि अगर उन्हें पता चल जाए तो इसे कैसे संभव बनाया जाए। स्वर्ग द्वारा मारे जाने से बचने के लिए तात्याना अपने स्थानिक वलय में पहुंच गई, और जब डॉक्टर और अन्य 2 नर्सें उसे देख रही थीं, तो उसने एक गोली निकाली जिसे उसने स्वर्गिक संकट आने पर छिपाने के लिए बनाया था और उसे खा लिया। इस गोली को खाने से वह मुख्य स्वर्गिक इच्छा से छिप जाएगी। उसे जो सहना होगा वह स्वर्ग की बची हुई इच्छा होगी। इसके बाद यह इच्छा शक्ति की लड़ाई थी। तात्याना लगातार 3 घंटे तक लड़ती रही। उसे बहुत दर्द हो रहा था, ये जानते हुए कि वह आखिरी पड़ाव पर है। उसने आखिरी प्रयास किया और डॉक्टर और नर्सों की मदद से छोटा बच्चा बाहर आ गया। तात्याना बहुत खुश थी। वह न केवल बच गई बल्कि उसका छोटा सा मांस का टुकड़ा भी सुरक्षित बाहर आ गया। धीरे धीरे अपनी साधना को वापस लौटता हुआ और अपने शरीर को स्वस्थ होते हुए महसूस करते हुए उसे किसी और से अलग संतुष्टि महसूस हुई। मैंने स्वर्ग के खिलाफ जीत हासिल की। मैं उसे बचाने में कामयाब रही। उसने नर्स से बच्चे को देने के लिए कहा और वह उसे असीम प्रेम और संतुष्टि के साथ देखने लगी। बच्चा थोड़ा विकसित था। आधी रात के काले बालों और बंद आंखों के साथ उसकी त्वचा मोती जैसी सफ़ेद थी और उसमें हल्का गुलाबीपन था। उसके गाल भरे हुए थे, जिससे कोई भी उसे काटने को मजबूर हो जाता था। उसके चेहरे की विशेषताएं बहुत नाजुक थीं, और कोई भी जानता था कि जब वह बड़ी होगी तो वह एक बेहद खूबसूरत महिला होगी। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उसने अपने छोटे से मीटब्रूट को बच्चे की पीठ के निचले हिस्से पर अपनी बाहों में रखा, तो उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ। उसने अपने स्तन बाहर निकाले और अपने बच्चे को उनसे दूध पिलाया। जब बच्चा पानी पी रहा था, तो उसने ध्यान से उसे अपनी पीठ पर घुमाया और उसे आश्चर्य हुआ कि उसके छोटे से नितंब के ऊपर कुछ निकला हुआ था। इतना ही नहीं, यह नंगी आंखों से भी दिखाई देने वाली गति से बढ़ रहा था। चारों ने उसकी पीठ से उगते हुए अतिरिक्त अंग को अवाक होकर देखा। पहले तो ये काले रंग का था और इसके चारों ओर छोटे छोटे शल्क थे। हालांकि कुछ समय बाद ये सुनहरा होने लगा।
जब ये बढ़ना समाप्त हो गया तो केवल आधी काली आधी सुनहरी शल्क वाली पूंछ बची। उद्धरण चिन्ह 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 उद्धरण चिन्ह। तात्याना ने डॉक्टर की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, डॉक्टर एवा, क्या जन्म के समय बच्चे की पूंछ उगना सामान्य बात है? डॉक्टर एवा ने हमेशा की तरह गंभीर भाव से उसकी ओर देखा और जवाब दिया, नहीं। तात्याना ने धीरे से अपने मीटबन को सामान्य स्थिति में लौटाया और खिड़की से बाहर देखा। वह सोच रही थी कि उसकी होने वाली पत्नी खांसी उसकी छोटी बेटी की पूंछ क्यों थी। 2 रंगों वाली, पहला आधा काला और दूसरा आधा सुनहरा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी बेटी में अचानक कोई और असामान्यता न उभर आए, उसने उसका ऊपर से नीचे तक विश्लेषण किया। बीच में एक निश्चित बिंदु पर तात्याना की दृष्टि रुक गई। इस बार वह पूरी तरह से अचंभित थी। उसने हमेशा गंभीर रहने वाली डॉक्टर एवा की ओर देखा और उससे न पूछने का फैसला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके बजाय उसने दूसरी तरफ खड़ी 2 नर्सों की तरफ देखा, जिनकी आंखें और मुंह उसकी बेटी के एक खास अंग को देखते हुए बड़े खुले हुए थे। क्या मेरी बेटी के गुप्तांगों के ऊपर उस छोटे से मूंगफली के टुकड़े को रखना सामान्य बात है? लंबे, सुनहरे बालों वाली नज़ ने जवाब देते हुए हकलाते हुए कहा, एलेल लेडी तात्याना, यह एक लिंग है। उसकी बहन, जो छोटे सुनहरे बालों वाली दूसरी नस थी, अपने सामने उस विचित्र किंतु अत्यंत शानदार कलाकृति को स्तब्ध भाव से देख रही थी। तात्याना ने अपने जीवन के विकल्पों पर विचार करने के लिए फिर से खिड़की से बाहर देखा। इस बीच छोटे मीटबॉन ने अपना खाना बंद कर दिया, अपनी माँ की ओर देखा और उसके कंधे को 2 बार थपथपाया जैसे कि उसे सहारा दे रहा हो। इस हरकत से हमेशा गंभीर रहने वाली डॉक्टर एवा के चेहरे के भाव भी टूट गए। तात्याना ने अपनी बेटी के नल के बाद नीचे देखा। उसका स्वागत एक बेहद खूबसूरत जोड़ी आंखों ने किया। उनकी सुनहरी पुतली थी जो सूरज की रोशनी से चमक रही थी। इसके अलावा पुतलियों के चारों ओर थोड़ा सा लाल रंग था। लाल रंग ऐसा लग रहा था जैसे जड़ें 1/4 एरस तक पहुंच रही हों, जिससे उसकी नज़र बेहद आकर्षक लग रही थी। जब नज़ बहनों ने उसकी छोटी छोटी आंखों को देखा तो वे ये कहते हुए खुद को रोक नहीं सकीं, कितनी सुंदर। तात्याना ने उन तीनों की ओर देखा और रौब दिखाते हुए कहा, तुम सब, मुझे परवाह नहीं है कि तुम घर में उसके बारे में बोलो या नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसके 2 लिंग और 1 पूंछ हो। जब तक वह बड़ी नहीं हो जाती, तब तक इसे छिपाना होगा। अगर यह बात लीक हो गई, तो मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप से मार डालूंगी। मुझे पता है कि देर सबेर यह बात सामने आ ही जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसका बचपन जितना संभव हो उतना सामान्य रहे। वे जानते थे कि तात्याना को छोटी मिस को शिक्षित करने के लिए समय चाहिए, इसलिए उन तीनों ने अत्यंत गंभीर भाव से उत्तर दिया, जैसा लेडी कहें। अन्ना नामक लंबे बालों वाली नज़ ने मन ही मन सोचा, अगर भविष्य में किसी ने हमारी छोटी लड़की पर नज़र डालने की हिम्मत की, तो मैं उसे बिना किसी दया के मार दूंगी। तात्याना ने अपना आदेश जारी रखा, डॉक्टर एवा, उसके लिए पोषण संबंधी संसाधन तैयार करें जो मैं लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह जल्द से जल्द खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दे। डॉक्टर एवा ने सिर हिलाया और बच्चे के लिए सप्लीमेंट्स लाने चली गईं। लेडी तात्याना ने वाकई इन सप्लीमेंट्स में मेहनत की है। ये सप्लीमेंट्स न केवल उसके शरीर को खेती के लिए तैयार करने में मदद करेंगे, बल्कि ये सप्लीमेंट्स उसे किसी भी तरह की बीमारी से लगभग प्रतिरक्षित भी बना देंगे। तात्याना ने नर्सों की ओर मुड़कर आदेश दिया, अब से तुम दोनों उसकी निजी नौकरानियां रहोगी।
अगर कोई उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से चोट पहुंचाने की कोशिश करे, बिना दया के मारे, तो मुझे रिपोर्ट करो। मैं नहीं चाहती कि अनिर्णय के कारण कोई दुर्घटना घटे। अन्ना और ईव ने क्रूर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, समझ गए। हम उस छोटी लड़की पर कुछ भी असर नहीं होने देंगे। तात्याना ने अपनी बच्ची की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान आ गई। फिर उसने पहली बार उसका नाम बताया, अब से तुम्हें यासेनिया कहा जाएगा। येसेनिया की आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं और उसने एक उत्साहपूर्ण हाँ कहकर उत्तर दिया, जिससे उनके दिल पिघल गए। Join my Telegram channel for next episode.